तो यारो आज की सुबह ट्रूली मैजिकल है। पता है क्यों? हमने सनसेट तो बहुत बार देखा है पानी में, लेकिन सनराइज होता हुआ पहली बार देख रहे हैं। बंगाल की खाड़ी से ये उगता हुआ सूरज एक नए दिन को शुरू कर रहा है यहाँ वाइजैग में। तो आने वाली वीडियो में आप देखोगे वाइजैग में घूमने के लिए और देखने के लिए टॉप 6 जगह। तब तक मैं ये एंजॉय करता हूँ और आप देखो हमने कल क्या किया। मस्त है, मतलब ऐसा कोई टेंशन वेंशन का सीन नहीं है यहाँ पर वाइजैग में। क्यों ये मेन रोड है, गाड़ी बीच में खड़ी करके हम गए हुए थे अंदर खाना खाने। कोई नहीं आया गाड़ी उठाने यार। हवा बहुत अच्छी चल रही है और चांद बहुत प्यारा है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे यार। अब ऐसे ही आउट ऑफ द ब्लू कुछ पूछता हूँ, आपको 1971 का इंडिया पाकिस्तान वॉर याद है? बांग्लादेश को लिबरेट कराया था इंडिया ने। उस वॉर के बारे में याद ना ही करो तो बेहतर है, लेकिन उससे जुड़ी एक चीज यहाँ विशाखापट्टनम के आर के बीच पे शान से खड़ी है। 140 रुपए की टिकट है हम दोनों की, और 50 रुपए दिए हैं कैमरा यूज करने के। मैं बात कर रहा हूँ उस वॉर में यूज हुई INS कुरसुरा सबमरीन की। हम सबमरीन में जा रहे हैं पहली बार। साल 2001 में इस सबमरीन को डीकमीशन कर दिया गया और ये बना इंडिया का, इनफैक्ट साउथ एशिया का पहला सबमरीन म्यूजियम, जिसके अंदर आप जा सकते हो। अभी तक तो थॉट में नहीं आया था, पर अब मुझे लग रहा है क्लॉस्ट्रोफोबिया हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि अंदर सब कुछ बहुत अच्छा है। हम दोनों ही पहली बार किसी सबमरीन के अंदर आए थे। हाँ, ये पानी के अंदर तो नहीं है, पर यह सोच पाना बहुत आसान था कि कैसे हमारे ऑफिसर्स इस छोटी सी जगह में हमारे देश की रक्षा कर रहे थे। हमें लगता है कि हमारी लाइफ बहुत टफ है, अंदर बहुत ज़्यादा टफ है, गर्मी हो रही है यहाँ पे। चांदनी चौक की तंग गलियों से भी छोटा रास्ता था इस सबमरीन के अंदर। सब हैरानी से बस यही देख रहे थे। मैं बस ये देख के इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ कि इतने महीनों पानी के अंदर रह पाना। छोटी सी जगह है, सैल्यूट है यार। ये एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था कि कैसे हमारे ऑफिसर्स छोटे से वॉशरूम, और इनफैक्ट उनका बेड तो और भी छोटा था। मैं 5 फुट 10 इंच उस बेड पे पूरा नहीं आ पा रहा था। सैल्यूट है उन्हें। तो 1971 वॉर का एक सबमरीन यहाँ पर डीकमीशन करके म्यूजियम बना के अच्छे से कंजर्व किया हुआ है। वैसे ही एक और चीज़ है 1971 वॉर की जो यहाँ पर कंजर्व की हुई है, और इसके एग्जैक्ट अपोजिट सामने। अब चलते हैं वहाँ पर। सबमरीन के अंदर जाने के बाद हम पहुंचे एक वॉरफेयर प्लेन म्यूजियम के अंदर, TU-142 म्यूजियम। इस प्लेन को यूज किया गया था 1971 की वॉर में, और यहाँ पर हमने एक लाइव बॉम्ब भी देखा। और छोटी ड्रेस में बॉम्ब लग दी मैनू। हमें लगा था कि म्यूजियम हो गया और बस, लेकिन हम जा रहे थे अब इस वॉरफेयर प्लेन के अंदर पहली बार। हाँ, मुझे लगा था ये छोटा सा होगा, जैसे अपने वहाँ सफदरजंग में खड़े होते हैं। ये बहुत बड़ा प्लेन है। अभी विंग्स आगे देखिए यार, विंग्स के ऊपर है। ये देखो ये विंग्स, ये यहाँ तक के तो विंग्स है, वो भी काटे हुए हैं। मैंने काटा हुआ है। एयरपोर्ट वाला वो है एक्सपीरियंस। और यहाँ भी सबमरीन जैसा ही फील हुआ। एक बहुत ही छोटे से स्पेस में बहुत ही ज्यादा टेक्नोलॉजी और बहुत कुछ फिट किया हुआ था। इन दोनों ही जगह आना मैं एक बार तो जरूर रिकमेंड करूंगा। ये जगह बस बच्चों के लिए नहीं बल्कि बड़ों के लिए भी है। ये एक फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था और बहुत अच्छा था। आई थिंक मेरे को बस इतना ही कहना है कि सैल्यूट टू आवर नेवी, आवर आर्मी एंड आवर एयरफोर्स। तो कल हम गए थे समय में बस 50 साल पीछे, 71। आज हम जाएंगे और भी पीछे। मम्मी कहती है कि घर से खाना खा के जाओ वरना बाहर भी नहीं मिलेगा। तो उसी ख्याल को मन में लेके अब चलते हैं। तो अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे ना, टॉप 10 थिंग्स टू डू इन आंध्र प्रदेश या फिर टॉप 10 थिंग्स टू डू इन विशाखापट्टनम, दोनों का जवाब एक ही मिलेगा, अराकुवेली। आज होने वाली है हम दोनों की रोड ट्रिप। 3 घंटा आना और 3 घंटा जाना, और बीच के बहुत सारे व्यू पॉइंट। और हाँ, शादी के इतने बड़े बड़े इनविटेशन कार्ड जो वाइजैग में मैंने पहली बार देखे। इतना बड़ा पोस्टर शादी का। जैसे अपने में होता है ना शादी के कार्ड पे सह परिवार, यहाँ पे सह शहर। उसमें कुछ फ्रूट्स वगैरह खरीदे जाए। तो हम हाईवे पे यहाँ रुके हुए हैं, यहाँ छोटी मोटी दुकानें तो हैं। मुझे ना कहीं पर भी जाके लैंग्वेज का भी बैरियर लगता ही नहीं है, मैं इशारों में बात कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। एप्पल एंटा 1 किलो 200 रुपया। मैं तो तेलुगु बोल रहा हूँ। एंटा आई। हाँ, भैया मुझसे हिंदी में बात कर रहे थे, लेकिन मैं तेलुगु सीख के आया था। अनियन एंटा आई 20 रुपये किलो। थोड़ी जान में जान आई है, तो मैं आपको बताता हूँ एक बात। आपने RRR मूवी देखी होगी,
इसमें रामचरण का कैरेक्टर था आलूरी सीताराम राजू। तो अभी हम जा रहे हैं विशाखापट्टनम से आलूरी सीताराम राजू डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि वहीं पड़ती है अराकू वैली। अब राम से मुझे याद आई एक दूसरी बात, रामायण। भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण अपने 14 साल के वनवास में अराकू वैली के अंदर भी रहे थे। जैसे मसूरी जाते हैं तो पहले शिव जी का मंदिर आता है ना, ऐसे ही अब हर व्हीकल की पूजा यहाँ पे होगी। ये पुरगा देवी का मंदिर है। ये माउंटेन रेंज ईस्टर्न घाट कहलाती है। यह पहला व्यू पॉइंट जिसका नाम है डुमकू व्यू पॉइंट। यहाँ पर हमने कुछ देर टाइम बिताया, बुड्ढी के बाल खाए और गाय के साथ व्यू को एंजॉय किया। पहाड़ों की इस जर्नी को हम अच्छे से एंजॉय कर पा रहे थे। कोई सोशल मीडिया नहीं, बस पहाड़, रोड और हम। वो पता है क्यों? क्योंकि यहाँ वोडाफोन के सिग्नल ही नहीं आ रहे। सेकंड स्पॉट इज अनंतगिरी कॉफी प्लांटेशन टूर। तो बाहर ही इतनी सारी कॉफी की शॉप्स है जहाँ से तुम यहीं की रोस्टेड कॉफी ले सकते हो, पर हम चलते हैं अंदर। ये हमने कुर्ग में भी देखे थे कॉफी टूर। उन्होंने बोला था कि कॉफी पहली बार वहीं आई थी, और अनंतगिरी वालों का मानना है कि कॉफी पहली बार यहाँ आई थी। और मैंने इन दोनों ही शहरों की बहस के अंदर घुसने से ज्यादा जंगल के अंदर घुसना ज्यादा ठीक समझा। और जहाँ हरियाली में पेड़ और पत्तों के शोर के बीच में पक्षियों की आवाज के साथ साथ मुझे एक बार फिर से एहसास हुआ कि जिंदगी में हमें जो चीज खुशियां देती हैं वो हमेशा हमारे आसपास होती हैं और एकदम फ्री होती हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है। प्लांटेशन टूर था, बल्कि मैं बोलूँगा कॉफ़ी हैबिटेट वाला टूर था कि कॉफ़ी यहाँ है जाओ और देखो। हमने इससे ज़्यादा बेटर टूर कुर्ग में देखा है, बिकॉज वहाँ पर देयर वाज अ गाय जिसने अपना पूरा स्टेट दिखाया था। उन पहुँच गए गालीकोंडा व्यू पॉइंट। और गालीकोंडा व्यू पॉइंट पूरे विशाखापट्टनम का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है और ईस्टर्न घाट का सेकंड हाईएस्ट पॉइंट है। लेकिन ज़्यादा बड़े पॉइंट की बात यह है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम यहाँ बहुत लोगों को थी, क्योंकि कूड़ा बाहर फेंका हुआ था जबकि वहाँ डस्टबिन लिखा हुआ था। पहाड़ों के बाद एकदम से हम मैदान के बीच में आ गए जहाँ पर कैंप्स भी थे। एकदम से व्यू चेंज हो गया। अब हम आ गए ट्राइबल म्यूजियम ऑफ अराकू। 100 रुपए की टिकट होगी 2 बंदे। यहाँ पर ये एक्टिविटीज भी जो कर सकते हो। जगह तो ठीक है फैमिली के साथ बच्चों को लेके आने के लिए, कुछ भी दिखाने के लिए, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप एकदम। ये ट्राइबल म्यूजियम दिखाता है अराकू वैली और इसके आसपास रहने वाली ट्राइब्स यानी कि जनजातियों का रहन सहन और उनकी लाइफ किस तरह की थी और है। तो क्या कर रहा है? नहला रहा है। अरे नहीं नहला रहा। एक यहाँ पे हैंडपंप है, नहला नहीं रहा। देखो कमेंट में बताना क्या कर रहे हैं, मेरे को नहलाने लग रहा है। और म्यूजियम के बाहर ही थी एक छोटी सी हैंडीक्राफ्ट मार्केट जहाँ पर दीक्षा को बहुत कुछ पसंद आया। तो अराकू वैली के इस ट्राइबल म्यूजियम में ये सारे ट्राइब्स के द्वारा बनाए हुए लोकल वुडन पीसेज हैं। सो दीज आर हैंडमेड एंड मैन मेड, दोनों एक ही बात होगी। और कलर की गारंटी है कि 10 साल तक कलर नहीं छूटेगा। 20 साल तक सर। 20 साल तक 20 साल तक ले लेना चाहिए। भैया माले बस्ता, ओके, थैंक यू। वेलकम। और अब अपन आ गए हैं पद्मापुरम गार्डन। तो पद्मापुरम गार्डन की कहानी ये है कि 1942 के वर्ल्ड वॉर में जो इंडिया से जितने भी सोल्जर्स जा रहे थे उनके लिए फ्रूट्स यहाँ उगाए गए थे। अच्छा, मैं सुबह से ऐसे ही घूम रहा हूँ, ऐसे क्या देखूँ क्या देखूँ। और गार्डन बहुत बड़ा था, धूप थी, तो हमने कर ली यहाँ की टॉय ट्रेन 50 रुपये पर हेड पे। ये गार्डन बहुत बड़ा था, खूबसूरत लगता अगर मॉनसून में आते तो। सुंदर तो अभी भी था, तो मैंने यहाँ पर 90s के ज़माने की सारी फोटोज खिंचवा ली इंस्टाग्राम के लिए भाई।
तो अब आ गए हम बोर्रा केव्स, और बोर्रा केव्स अभी बंद है, तो अभी कुछ खा लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं। हैंड वॉश। तो यहाँ पर क्या है, फिक्स मेन्यू है। तो हमें हमारी प्लेट्स मिल गई हैं खाने के लिए। दीक्षा को दाल दे रहे हैं सारी, खुद डाल लो अपनी। मेरे लिए बिरयानी की ग्रेवी है, बिरयानी आ रही है। दीक्षा ने खाया वेजिटेरियन दाल चावल पापड़ आलू और पता नहीं क्या क्या, और मैंने लिया यहाँ की फेमस बैम्बू चिकन बिरयानी। तो मैंने कभी बैम्बू बिरयानी खाई नहीं, पहली बार खा रहा हूँ। दीक्षा ने जो खा रही है वो उसने बहुत बार खाया, पर ये अच्छा लग रहा है, वो कह रही बहुत स्वाद है। और इस तरह से मील सर्विस जिसमें सारी सब्जी आपको दे जाए, मैं पहली बार खा रहा था। स्पाइसी। और बस हमने शांति से इस खाने को एंजॉय किया, क्योंकि इस खाने के बाद हम जाने वाले थे बोर्रा केव्स, जो कि बस 1 किलोमीटर दूर था। तो यहाँ पर क्या है ना, ये वन ऑफ द डीपेस्ट केव्स ऑफ इंडिया है, और साउथ इंडिया की शायद सबसे ज़्यादा गहरी। कुछ 412 सीढ़ियाँ अंदर जाने के लिए, और यहाँ पर जाने के लिए आपको चाहिए टिकट, जो मैं बताता हूँ कितने की है, और हिम्मत, जो मैं जुटा रहा हूँ अभी। नानू लगी लाइन में, 80 रुपये की टिकट है पर पर्सन। हम दोनों का गर्मी और धूप से हो गया बुरा हाल। वो अलग बात है कि हमने पढ़ा था कि फरवरी एक अच्छा मौसम है यहाँ आने के लिए, और दूसरी चीज़ पढ़ी थी कि ये अकेला साउथ इंडिया का ऐसा टाउन है जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है। शो शो कटहल का पेड़ है यहाँ पे घुसते ही, देखो यहाँ पर बंदर है, बंदर, और वो आपके हाथ से सामान छीन रहे हैं, झगड़ालू बंदर। दीक्षु ना सुबह से आप एक्साइटेड हो गया। तो ये है बोर्रा केव्स। बोर्रा का तेलुगु में मतलब होता है पेट, और माना जाता है इस पूरी गुफा की शेप एक गाय के पेट की तरह है। और पूरे विशाखापट्टनम को पानी की सप्लाई देने की जिम्मेदारी जिस नदी की है, गोस्थानी रिवर, उसका उद्गम स्थान यानी कि ओरिजिन प्लेस भी यही है। और पुरानी कहानियों को माने तो अंदर एक शिवलिंग भी है, जहां पर हम जा रहे हैं अब। ओके 120 सीढ़ियाँ। थैंक यू। आप गए? ओके ओके ओके। फ्लैट एंड दैट्स इट। ಧನ್ಯವಾದ ಮಲ್ಲಿ ವಸ್ತಾ हिंदी। तो सीढ़ियाँ बहुत स्टीप है, पहले मैम उतर जाएं फिर हम चढ़ेंगे। फास्ट फूड के बुरा हाल, सांस तो आ रहा है, वो बुरा हाल हो चुका है। तो यही वो शिवलिंग है, और इसको देख के हम उतरे वापस। और हमने कर लिया। एक्चुअली क्या है, मुझे बहुत सारी जगहों पे ना जाने से पहले डर लग जाता है। मुझे लगा कि गुफा है तो मैं तो जाऊंगा ही नहीं, क्लोस्ट्रोफोबिया, क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारे फोबिया ऐसे हैं कि जो मुझे भी नहीं पता, लेकिन आई एम बीटिंग देम ऑल ऑफ देम, लेकिन आई एम बीटिंग ईच वन ऑफ देम अगेन एंड अगेन बाय फेसिंग देम। इट वाज गुड, वर्थ विजिटिंग, पर जिसके घुटनों में दर्द है वो मत जाओ। और बोर्रा केव्स के बाहर की शॉप से हमने की थोड़ी सोवेनियर शॉपिंग, और बब्बू के लिए लिया ये। काकू वैली के बोर्रा केव से बाहर निकल गए हैं। यहाँ मार्केट में बैम्बू का बहुत सारा सामान मिलता है, हमने बब्बू के लिए लिया एक ये चीज़। रोड ट्रिप पे कहीं पर भी जाओ, लेकिन हाईवे पे रुक के चाय ना पियो तो वो रोड ट्रिप अधूरी लगती है। और आज का दिन खत्म हुआ दीक्षा के एक डिनर के साथ। उसके लिए वीगन डिनर प्लान किया था, क्योंकि अगले दिन हमें निकलना था अपने घर वापस। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम यानी कि वाइजैग, यहाँ का ट्रिप हमारा बहुत अच्छा था। पहली बार आए थे हम यहाँ पर, और पहली बार ही गए एक सबमरीन के अंदर, एक प्लेन के अंदर, एक जंगल के अंदर, और देवीपुरम में इनफैक्ट अपने अंदर भी। पर जाने से पहले ऐसा लग रहा था कुछ तो छूट रहा है, कुछ तो मिसिंग है, कुछ ऐसा जिस पे पूरे वाइजैग को प्राउड है, कुछ ऐसा जहाँ पूरा वाइजैग बैठता है, कुछ ऐसा जो मुझे बहुत पसंद है। चलो अब वहाँ चलते हैं। फाइनली बे ऑफ बंगाल के बीच में मैं तो पहली बार आया। पजामा भी किया जाने से पहले। मेरा ये मानना है कि सफ़र कहीं का भी हो, जितना भी दूर हो, वो आपको खुद के पास ले आता है। हर सफ़र आपको कुछ ना कुछ दे के जाता है, और आप बदले में उसे दे सकते हो बस एक थैंक यू। मैंने भी वही किया, और हम निकल पड़े अपने घर की तरफ। अब हमें दिल्ली दिखाई देने लगी थी,
और महिपालपुर का ट्रैफिक जैम भी। हमारी सुवेनियर वॉल में आ गई है एक और जगह की चीज़, वाइजैक की। अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। अपना ध्यान रखना और अगले सफ़र पे बहुत ही जल्दी मिलेंगे, क्योंकि